दोस्तों भारत में पहले बहुत ही कम लोगों के बैंक अकाउंट्स हुआ करते थे और बैंक में पैसा जमा करने या निकालने के लिए स्पेशली बैंक में जाना पड़ता था। जिन लोगों के बैंक में अकाउंट होते थे वो अपर क्लास के लोग होते थे। ज्यादातर मिडिल क्लास या गरीब लोगों के बैंक में अकाउंट नहीं होते थे और ये लोग गवर्नमेंट की स्कीम का सीधे फायदा नहीं उठा पाते थे। मीडिएटर्स के थ्रू इन तक पैसे आते थे जिसमें बहुत ज्यादा करप्शन होती थी। 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने इस चीज को काउंटर करने के लिए सभी के लिए बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए पीएम जन धन योजना लागू करी। इस योजना के तहत भारत के लगभग सभी लोगों के अकाउंट खोले गए। इससे बैंकों को फायदा हुआ क्योंकि अब ज्यादा पैसा बैंकों में जमा होने लगा। लोगों को फायदा हुआ, उनके पास एक बैंक अकाउंट था और सरकार को फायदा हुआ कि वो अब अपनी स्कीम के बेनिफिट सीधे बेनिफिशियरी के अकाउंट में सेंड कर सकते थे। दोस्तों जब बैंक अकाउंट की संख्या बढ़ने लगी तब लोग भी बैंकों में बढ़ने लगे। बैंकों में ज्यादा भीड़ का माहौल बढ़ने लगा और इस चीज को काउंटर करने के लिए आविष्कार होता है एटीएम मशीन का। हालांकि पीएम जन धन योजना के पहले से ही एटीएम मशीन शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस योजना के बाद बहुत से एटीएम लगाए गए। अब जब ये देखा गया कि अगर किसी आदमी को शॉपिंग करनी है या किसी को पैसे देने हैं तो वो आदमी एटीएम में जाकर पैसे निकालता है और दूसरे आदमी को दे देता है। फिर वो दूसरा आदमी उन पैसों को वापस से बैंक में रखता है, बैंक एटीएम में डालता है, एटीएम से कोई और निकालता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलने लगा। फिर यहाँ से आइडिया आया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का, क्यों ना कैशलेस पेमेंट की जाए। और फिर अब सभी बैंक अकाउंट होल्डर्स को डेबिट कार्ड दिए जाने लगे। लेकिन अगर किसी आदमी को किसी दूसरे आदमी को पैसे देने होते थे और वो डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करता था तो दूसरे आदमी का भी अकाउंट उसी बैंक में होना चाहिए, तभी ये ट्रांजैक्शन हो सकती थी। कहीं कहीं तो ये सिस्टम काम कर जाता था, लेकिन भारत में बहुत से बैंक हैं। जरूरी नहीं है कि आपने जिस आदमी को पेमेंट करनी है उसका अकाउंट भी सेम उसी बैंक में हो जिसमें आपका अकाउंट है। इस चीज को काउंटर करने के लिए दो मेजर पेमेंट गेटवेज सामने आए। एक है वीजा और दूसरा मास्टर कार्ड। इन कार्ड वालों ने सभी बैंकों के साथ टाई अप किया और एक सिस्टम बनाया कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को पेमेंट करना चाहता है और दोनों का अकाउंट अलग अलग बैंक में है तो जो पहला आदमी जो पेमेंट कर रहा है उसकी तरफ से एक रिक्वेस्ट जाएगी कार्ड वालों के पास। फिर ये कार्ड चेक करेगा कि इस आदमी के अकाउंट में इतना बैलेंस है या नहीं। ये ट्रांजेक्शन वेरीफाई होगी और उसके बाद फिर दूसरे आदमी के अकाउंट में उतना पैसे चले जाएंगे। इसके बदले में ये कार्ड कुछ ट्रांजेक्शन फी चार्ज करते हैं जो कि 1 to 3% होती है। इसलिए इन वीजा और मास्टर कार्ड को रख पाना एक आम आदमी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि इनकी ट्रांजैक्शन फी लगती थी और मेंटेनेंस चार्जेस भी लगते थे जो कि ईयरली होते थे। इसके अलावा इन कार्ड्स के मेन डेटाबेस सिस्टम यूएसए में है। इनके पास भारतीयों के बैंक का सारा डेटा इनके सर्वर यूएसए में सेव होता था। बाद में ये इंडियंस का डेटा किसी बड़ी कंपनी को बेच भी सकते हैं और साथ ही इतनी ट्रांजैक्शन फी भी लेते हैं, देश का पैसा बाहर जाता है। इस चीज को काउंटर करने के लिए एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक अपना खुद का कार्ड लॉन्च किया जिसका नाम है रूपे कार्ड, जो कि रुपए और पेमेंट से मिलकर बना है। एनपीसीआई ने सोचा जब आपको भारत में ही रहना है, भारत में ही ट्रांजैक्शन करनी है एक दूसरे के साथ, तो फिर आप अपना डेटा बाहर दूसरे देश में क्यों भेजो और किसी और को ट्रांजैक्शन फी क्यों चार्ज करो। इसलिए इन्होंने ये नया कार्ड लॉन्च किया और गवर्नमेंट ने इसको काफी सपोर्ट भी किया। इवन पीएम जन धन योजना के तहत जो भी खाते खोले गए उसमें जो एटीएम कार्ड इशू किया गया वो भी रुपए कार्ड ही था। दोस्तों बैंकों को भी वीजा और मास्टर कार्ड के साथ टाई अप करने में उनको एक अच्छी खासी फी पे करनी पड़ती है, जो कि रुपए के केस में काफी कम हो जाती है। और रुपए क्योंकि इंडियन पेमेंट सिस्टम है, इसमें ट्रांजैक्शन फी भी बहुत कम है। साल 2013 में इसको स्टार्ट किया गया था, लेकिन तब इसका इन्फ्लुएंस इतना नहीं रहा था, पर आने वाले कुछ ही सालों में इसने अच्छा खासा मार्केट कैप्चर कर लिया। गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट और लो ट्रांजैक्शन चार्जेस के चलते रुपए ने 375 मिलियन ट्रांजैक्शन अकेले 2020 में कर ली थी और इसके साथ ही इन्होंने करीब 60 to 70% मार्केट को कैप्चर कर लिया है। दोस्तों जिस इंडियन मार्केट में कभी वीजा और मास्टर कार्ड जैसे डेबिट कार्ड्स की डुओपोली हुआ करती थी, वहाँ पर रुपे कार्ड ने अपना इतना अच्छा इन्फ्लुएंस जमा लिया है और रुपे कार्ड के इस पॉपुलैरिटी के चलते वीजा और मास्टर कार्ड काफी वीक हो गए हैं और इन्होंने यूएसए में रुपे कार्ड के खिलाफ कंप्लेंट भी करी है। दोस्तों आज के टाइम में वीजा और मास्टर कार्ड इंडिया में टीवी और सोशल मीडिया पर एड चलाने लग रहे हैं कि आपको इस कार्ड से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। रुपे कार्ड सिर्फ इंडिया में चलता है, जबकि वीजा कार्ड्स आपको इंडिया के बाहर भी मिलेंगे। इंडिया के बाहर भी आप इस कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन रुपे कार्ड से सिर्फ आप इंडिया में ही लिमिटेड हैं। दोस्तों ये बात कुछ हद तक सही भी है। रुपे कार्ड अभी इंडिया में काफी पॉपुलर है, लेकिन बाहर की कंट्रीज में ये अभी इतना नहीं चलता। हालांकि रुपे कार्ड एक्सपेंड कर रहा है, बाहर की कंट्रीज के बैंकों के साथ भी टाई अप करने में लगा हुआ है। रुपे ने खुद को मॉडिफाई करते हुए प्लैटिनम रुपे कार्ड भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसके थ्रू आप फॉरेन में भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन वीजा और मास्टर कार्ड के केस में आपको दो अलग अलग कार्ड लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन रुपे कार्ड स्वदेशी है, इंडियन लोगों में काफी पॉपुलर है और आगे और भी डेवलप हो रहा है। दोस्तों अभी के टाइम में जब
जब रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है, दुनिया भर की बहुत सी कंट्रीज ने रशिया पर सैंक्शन लगा दिए हैं। बातें चल रही हैं रशिया पर स्विफ्ट सैंक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। ऐसे में रशिया डॉलर्स में पेमेंट नहीं कर पाएगा। रशियन इकोनॉमी वैसे ही काफी डूबती जा रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये पाकिस्तान की करेंसी से भी नीचे गिर जाएगी। अगर रशिया पर स्विफ्ट सैंक्शंस लग जाते हैं तो इनका पेमेंट गेटवे सिस्टम पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ऐसे में रशिया कुछ अल्टरनेट्स को जरूर ढूंढेगा। दोस्तों, रशिया का भी खुद का पेमेंट गेटवे सिस्टम है जो कि रशिया में ही चलता है। इसी तरह चाइना के पास भी खुद का पेमेंट नेटवर्क सिस्टम, लेकिन भारत का रुपे नेटवर्क सिस्टम इन सबसे बेहतर है, सबसे सक्सेसफुल है और डे बाय डे काफी ग्रोथ कर रहा है। ऐसे में अगर पुतिन अल्टरनेट ढूंढेंगे तो रुपे एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी आपका क्या कहना है दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।